रेडियो सिटी 91.9 FM पे मैं हूं विशाल आपके साथ में। और हमारी बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा होता है कि एकदम आखिरी में हीरो जो है वो एंट्री लेता है और 829 रैंक के साथ आपको बता दें एंट्री ली है धांसू। नाम है इनका हिमांशु। जी हाँ, हिमांशु मेरे साथ में है जिनके 829 रैंक के साथ इन्होंने पूरे शहर में लोगों को खुश कर दिया। क्योंकि भाई जब हमारे शहर का कोई बच्चा जब ऐसा रैंक लाता है तो पूरे शहर वाले खुश हो जाते हैं। सो हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी के स्टूडियो में। थैंक यू। 12th के बाद आपने ज्वाइन किया JRS, जहाँ तक मुझे पता चला, और उसके बाद आपने 829 रैंक लाया। सो इस पूरे फेज के बारे में बताओ, कैसा था ये पूरा फेज? सर पिछले साल मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था जितना मुझे चाहिए था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक साल और थोड़ा सा इसको डेडिकेट करके देखा जाए। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट कोचिंग्स को छाना, उनको तराशा, और सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो JRS ही लगा। यहाँ की फैकल्टी भी मुझे बहुत अच्छी लगी उस टाइम, तो इसलिए मैंने JRS को ज्वाइन किया था। और अभी इस बार 829 रैंक, जो कि बहुत अच्छी रैंक है पिछले साल। बिल्कुल यार, बहुत अच्छी। मतलब बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं कि उनका अंडर 1000 के में रैंक आ जाए, और आपने तो वो लाकर दिखाया। सो हिमांशु, मुझे एक बात बताओ कि जब JRS की बात आती है, बहुत सारे कोचिंग के ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट व्हाई डिड यू चूज JRS? सर JRS में एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ने में वीक हैं। जैसे अगर आप वीक भी हैं तब भी आप टीचर के पास डाउट लेके जाएंगे तो वो उतने ही एंथुसियाज्म के साथ आपके डाउट को एंटरटेन किया जाएगा। दूसरी बात एक और है कि JRS की जो टेस्ट सीरीज थी, जब भी हम लोग टेस्ट देते थे JRS का, तो उस टाइम हमें लगता था कि ये क्वेश्चन पता नहीं कैसा है, हमसे नहीं हुआ, टफ था। लेकिन सर आ जाता है ना, सेल्फ डाउट। हाँ। लेकिन सर जब मैं असली मेंस देने बैठा था, लगभग समझ लीजिए आप 80 to 90% जो पेपर था वो वहां से इंस्पायर्ड था, जो कि हमने JRS में ऑलरेडी करके रखा था। क्या बात है यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ऐसे में जब कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है ना, जब आपने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और वो आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। सो मुझे बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप IIT JEE की तैयारी करते हैं। सो कैसा था तीनों का प्रिपरेशन आपका, और टीचर्स का कंट्रीब्यूशन कैसा था? तीनों टीचर्स जो हैं आपके, उनके बारे में बताइए। सर फिजिक्स में अगर बात करें तो शुरू से एंड तक झा सर ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया। इनफैक्ट सारे ही फिजिक्स के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। अभी भी हमें फिजिक्स में कोई भी डाउट होता है तो हम लोग किसी भी टीचर के पास जाते हैं तो वो टीचर हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं। केमिस्ट्री और मैथ का भी बात करें तो मैथ में KS सर थे, केमिस्ट्री में भी OP सर थे, और जितने भी टीचर्स ने हमने पढ़ाया सब ने बहुत अपना बेस्ट दिया। तो उसके लिए शायद हमारी मेहनत से ज्यादा कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत रंग लाई है। क्या बात है, वेरी नाइस। आप स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हो, लेकिन बोलते भी आप बहुत अच्छा हो। मुझे फ्यूचर तुम्हारा बहुत ब्राइट दिख रहा है एकदम ऐसा। थैंक यू सर। तो हिमांशु, मुझे ये बताओ एक और चीज़ कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो कई बार ऐसा होता होगा ना कि यार क्या मैं कर पाऊंगा? सेल्फ डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आजकल के टाइम में। बिकॉज अभी कुछ देर पहले मैंने आपके ही एक और थे साथी स्टूडेंट, उनसे भी ये बात पूछी थी कि जब सेल्फ डाउट होता है तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं आजकल के टाइम में। कैसे मैनेज करते हो, कैसे फोकस करते हो पढ़ाई पे? व्हाट आर योर थिंग्स दैट यू डू? सर उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं कोचिंग में बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती थी। जैसे जो टीचर्स थे वो बीच बीच में बताते रहते थे कि देखिए आप लोग ऐसे कर लीजिए। जैसे अगर मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरकीब निकाली थी कि उसमें पेरेंटल लॉक लगवा देते हैं कि अगर अब मोबाइल चलाना है तो घर पे कॉल करेंगे तो पापा या मम्मी एक्टिवेट करेंगे तभी मोबाइल चलेगा, नहीं तो मोबाइल नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है यार, बिकॉज कहीं ना कहीं मॉडर्न प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न सॉल्यूशन चाहिए होता है हमें। सो हिमांशु, आगे के प्लान्स क्या है, क्या सोचा है, आगे क्या करना है, उसके बारे में बताओ। सर अभी तो एडवांस की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और आशा करते हैं कि एडवांस में भी एक अच्छी रैंक के साथ एडवांस रैंक लाएंगे। यस सर। आपको अपने एडवांस के प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ कि JRS कैसे अभी तक हमारे साथ है। तब सर अभी भी जैसे वहाँ पे क्लासेस चली रही हैं एडवांस की, बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है, टेस्ट हो रहा है। सर मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो जिस दिन हमारा मेंस का रिजल्ट आया था उस दिन जब सेलिब्रेशन था तो सुबह हम लोगों का एडवांस का टेस्ट था, फिर उसके बाद हम लोग सेलिब्रेशन में गए थे। यस सर। तब सर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है अभी तक JRS का। अभी कोई भी टीचर रहते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा आप हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो, हम आपको व्हाट्सएप तक से बताएंगे। क्या बात सर। ऑनलाइन क्लासेस भी JRS चला रही है रात को, तो कहीं ना कहीं हर जगह से हमको सपोर्ट मिल रहा है। बस
हमें अपनी मतलब ये कह प्रिपरेशन सकते हैं कि करनी है। 360 डिग्री आपको अभी आपके एडवांस के लिए पूरा sir. सपोर्ट मिल रहा है। वंडरफुल यार। और ऐसा जब होता है ना तो बच्चों को बहुत मोटिवेटेड सा फील होता है। सर और कहीं ना कहीं हाँ, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग रॉकेट हैं तो जेआरएस से हमें फ्यूल प्रोवाइड किया जा क्या रहा है। बात है, क्या बात है। और उस फ्यूल के साथ अच्छे से टेक ऑफ करके आपको और अच्छे से एडवांस में करना है। वेल मैंने आपके दोस्त से भी अभी एक सवाल पूछा था, वो ये कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी ये बच्चे हैं जो तैयारी करें, जो 11th-12th में हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उनको आप क्या अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहोगे? सर सबसे अच्छा सजेशन तो जो मैं देना चाहूँगा कि थोड़ा सा कूल माइंड हो गए, टेंशन ना लें, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ये भी देखा है कि फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बहुत राइट, सारे राइट, बच्चों को। राइट। तो परफॉर्म तो वही बच्चे कर पाते हैं जो कि खुद से थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, फैमिली से बस प्रेशर ना रहे। इसलिए सर थोड़ा सा रिलैक्स माइंड के। बहुत बड़ी बात कही हिमांशु ने कि परफॉर्म तो वो करते हैं जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, ना कि फैमिली प्रेशर से, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और ये बात अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाए तो प्लीज़ समझने की कोशिश करेगा। वेल, थैंक यू सो मच हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जितने अच्छे आप स्टूडेंट हो उतने अच्छे आप ओरेटर भी हो, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को बताते हो और समझाते हो। बहुत मज़ा आया एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एडवांस एग्जाम। और उसके बाद आई एम वेरी श्योर कि आप और अच्छे रैंक लाओगे एंड देन हम फिर एक बार यहाँ स्टूडियो में बैठेंगे, आपसे बात कर रहे होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हिमांशु जेआरएस ट्यूटोरियल से, जिन्होंने 829th रैंक के साथ शहर का मान सम्मान बढ़ाया एंड एडवांस में भी आई एम वेरी श्योर कि जेआरएस के गाइडेंस के अंडर ही इज गोइंग टू रॉक। रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में दौड़ सिटी।